नमस्कार साथियों, मैं आर आशीष आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लास में। साथियों, प्राप्त जानकारियों के आधार पर जो हमारा अभी यूपीपी सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, परीक्षाएं कैंसिल हुई थी, उसका जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं संभवतः वो ऑनलाइन होंगी। संभवतः यह बात ऑनलाइन इसलिए कही जा रही है कि संख्या 40-50 लाख तक है और इतने अधिक विद्यार्थियों या प्रतिभागियों का ऑनलाइन एग्जाम कराना यूपी में थोड़ा दुष्कर है, कठिन है, असंभव नहीं है, बड़ा कठिन जरूर है, मुश्किल है। तो साथियों, और अभी हाल ही में एक परीक्षा और हुई थी आरओ की, वो भी कैंसिल हो गई, वो भी निरस्त कर दी गई और वो अगस्त और सितंबर में प्रस्तावित है। हाल ही में उसका भी कैलेंडर मिलने वाला है। तो साथियों, दो एग्जाम हमें देखने हैं, ARO और एक हमारा है यूपीपी। इन दोनों में ही हिंदी भाषा से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, अब सामान्य हिंदी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कहने को तो सामान्य हिंदी है साथियों, किंतु कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अक्षर और वर्तनी की पहचान आपको बखूबी होनी चाहिए। अक्षर और वर्तनी की पहचान आपको बखूबी होनी चाहिए। हम आगामी कक्षाओं में इस ऑनलाइन कार्यशाला में इन पर चर्चा करते हैं। दूसरी बात, वाचिक अशुद्धियां साथियों, ये वाचिक अशुद्धियां क्या होती हैं? हम जो वाक्य व्यवहार करते हैं, बोलचाल करते हैं, इसमें हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रयास यह रहे कि वे शब्द जो हैं वो शुद्ध हो, यानी हमसे जो शब्द उच्चरित हो वो शुद्ध उच्चरित हो। जब शुद्ध उच्चरित होंगे तो वाचिक अशुद्धियां धीरे धीरे क्या हो जाएंगी साथियों? समाप्त हो जाएंगी और आपकी लेखन शैली में क्या हो जाएगा? सुधार हो। अब साथियों, हमें ध्यान जो रखना है, शब्दों के पर्याय का ध्यान रखना है। किन शब्दों का किस पर्याय में प्रयोग हो रहा है, क्या उसका प्रयोग उचित है? यदि उचित नहीं है तो हमने क्यों किया, और किन शब्दों का प्रयोग इस जगह, इस स्थान पर किया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे साथियों। अगला है साथियों अर्थ परक विभेद। शब्द वाक्य अर्थ के आधार पर विभेदित है, बटे हुए हैं, तो हमें इनका भी विधिवत ध्यान रखना है। ध्यान रख करके हमें सामान्य हिंदी के प्रश्नों का उत्तर देना है। अब साथियों, जरा सा हम एक और बात करते हैं धातु व्युत्पत्ति की। साथियों, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का कहा जाए तो जन्म हुआ है, और जो धातु शब्द है ये संस्कृत भाषा में ही है, जिससे हिंदी में क्रिया का निर्माण हुआ है। तो किन धातुओं का प्रयोग किस क्रिया के लिए होता है, वह भी हमें ध्यान रखना है। अगला है साथियों मूलार्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी शब्द का सबसे पहले मूल की तरफ जाते हैं, उसकी जड़ क्या है, उसका मूल अर्थ क्या है। जब उसके मूल अर्थ की तरफ आप पहुंचेंगे तो आसानी से उससे बनने वाले अलग अलग अर्थों को भी आप जान लेंगे और शब्द का प्रयोग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मूलार्थ जानने के लिए आपको थोड़ा गहराई से, गहनता से पढ़ना होगा। आप सामान्य बोलचाल जब भी करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि वह वर्तनी जो है वह वाचिक अशुद्धियों में न आए। ठीक साथियों,
इतने जो पॉइंट्स हमने अभी दिए हैं, बताए हैं, इन शब्दों को ध्यान में रख करके आगामी परीक्षाएं जो भी हमारी हैं, आरओ, एआरओ, यूपीपी, इनमें जो सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे साथियों। और साथ ही एक बात साथियों और ध्यान रखनी है कि आपको भाषा विज्ञान भी पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आरओ के एग्जाम में भाषा विज्ञान का कोई महत्व नहीं है तो साथियों आप गलत हैं, या यूपीपी के एग्जाम में आरओ का कोई महत्व नहीं है तो साथियों तब भी आप गलत हैं। भाषा विज्ञान आप पढ़ेंगे तो आसानी हो जा आपके लिए आसान हो जाएगा यह बता लेना कि कहां पर किन शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है साथियों, तो भाषा विज्ञान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। आगामी कक्षाओं में हम इन्हीं पर ध्यान रखते हुए जो भी टॉपिक्स, जो भी तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे उनमें इन बातों का ध्यान रखेंगे और आशा करते हैं आप भी ध्यानपूर्वक लिख करके पढ़ना प्रारंभ करेंगे साथियों। तो आज यहीं तक संभव है, आज ही आपको देर रात तक कोई न कोई कार्यशाला मिल जाए अथवा कल से आपको कार्यशालाएं मिलने लगेंगी साथियों। इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।